वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना लिखना सीखेंगे। यानी कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो सबसे बेसिक वीडियो रहेगी ये आपके लिए। आज से मैं कंटिन्यू 3 दिन तक आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, यानी कि एकदम बेसिक चलेगा। अनार जानते हैं, का कबूतर, छोटा का बड़ा का, यानी कि 12 खड़ी, स्वर और व्यंजन, इनकी इंग्लिश से हम पढ़ना शुरुआत करेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि जिनको ज़रा सा भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखे, वो भी आज के इस वीडियो देखने के बाद इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा अ, तो इसे दर्शाते हैं ए से। अ के लिए ए दर्शाते हैं। एंड अगर बड़ा आ की मात्रा आती है तो वहाँ पे लिखा जाता है डबल ए, ठीक है। एंड जहाँ छोटी ई रहती है वहाँ लिखते हैं सिंगल आई, यानी कि अकेले आई रहता है। एंड बड़ी ई की मात्रा में लिखते हैं डबल ई, ठीक है। एंड अगर छोटा ऊ का मात्रा रहता है तो वहाँ पे लगाते हैं यू। एंड बड़ा ऊ का मात्रा के जगह पे लगाते हैं डबल ओ। एंड री के लिए यूज करते हैं आर आई का। जैसे देखिए, अगर हमको लिखना है कम, ठीक है, क्या लिखना है कम, तो अभी यह क में छोटा आ की मात्रा होती है, जिसको अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, के ए एम। क्या लिखेंगे, के ए एम। तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा होती है, बस दिखती नहीं है, तो यहाँ पे लगाते हैं ए, ठीक है। अब वहीं पे अगर हमको लिखना है काम, क्या लिखना है काम, तो अब यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा आ गया, तो का के लिए हम लिखते हैं के, और एम के लिए लिखते हैं, सॉरी माँ के लिए एम लिखते हैं। अब बड़ा आ की मात्रा के लिए डबल ए लगाएंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा एम। तो अब ये बन चुका है काम। इसी प्रकार से सभी का इस्तेमाल करना भी हम सीखेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं कि किस स्वर के लिए कौन सा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। अब देखिए, ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज करते हैं। क्या, ए की मात्रा के लिए ई का यूज करते हैं। जैसे हमको पेन लिखना है, क्या पेन, तो पी ई एन, क्या लिखते हैं पी ई एन, ठीक है। अब ए की मात्रा के लिए ए आई का यूज करते हैं। किसका, ए की मात्रा के लिए ए आई का यूज करते हैं। एंड ओ की मात्रा के लिए ओ का यूज करते हैं। अगर ओ की मात्रा लगाना है तो ओ का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हेलो, क्या बोलते हैं हेलो, तो ओ की मात्रा के लिए ओ का यूज करते हैं, ठीक है। एंड औ की मात्रा के लिए ए यू का यूज करते हैं। एंड अंग की मात्रा के लिए ए एन, अंग की मात्रा के लिए ए एन। जैसे हमको लिखना है रंग, क्या लिखना है रंग, तो र के लिए आ जाएगा आर, और अंग की मात्रा जो है ना उसके लिए आता है ए और एन, और ग के लिए जी, तो ये क्या बन जाएगा रंग। इसी प्रकार आहा के लिए ए एच का यूज करते हैं। किसका, ए एच का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे जो हिंदी के स्वर होते हैं, उनकी हमने इंग्लिश सीख लिया कि किसको इंग्लिश में किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये सबसे बेसिक वीडियो, अगर आप इसे नहीं देखते हैं, अगर ये आप नहीं सीख पाते हैं, तो कभी भी लाइफ में आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बेसिक से सीखें इसको। चलिए अब देखिए, जैसे इसे पढ़ते हैं क, एंड क के लिए यूज करते हैं के, क के लिए इंग्लिश क के यूज करते हैं। एंड ख के लिए के और एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंगा के लिए एन जी, ठीक है। एंड च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, केवल जे का यूज करते हैं, जे ए नहीं होता, ठीक है। एंड झ के लिए जे एच, इया के लिए इसे इया पढ़ते हैं, इसका स्पेलिंग हो जाता है वाई एन। देन ट फॉर टमाटर, इसके लिए टी लगाते हैं। एंड ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, एंड ध के लिए डी एच। देन ड़ के लिए लगाते हैं एन, ड़ के लिए क्या लगाते हैं एन। गाइस, हो सकता है कि आप लोगों को ये लग रहा हो कि आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। एकदम छोटे बच्चों जैसे हमको सिखा रहे हैं, काखा गागा पढ़ना, ABCD पढ़ना, FR एप्पल पढ़ना। यकीन मानिए, अगर 3 दिन की क्लासेस आप लगातार देखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती इंग्लिश पढ़ने से। कैसा भी इंग्लिश लिखा हो, आप उससे कुछ ना कुछ करके तोड़ मरोड़ के पढ़ ही लेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल ना छोड़े, अंत तक ज़रूर देखें इसे। अब त के लिए टी का यूज करते हैं, थ के लिए टी और एच, द के लिए डी, ढ के लिए डी एच, एंड न के लिए एन, न के लिए एन का यूज करते हैं। देन प के लिए पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, एंड भ के लिए बी एच। एंड म के लिए एम का यूज करते हैं, म के लिए एम का यूज करते हैं।
देन य के लिए वाई का, जैसे हमको लिखना है यह, ठीक है, तो यह को क्या लिखते हैं वाई, ठीक है, ए एच क्या हो जाएगा यह, ठीक है। अब जैसे र के लिए लिखते हैं आर, अगर हमको लिखना है राम तो क्या लिखेंगे आर ए एम राम, ठीक है। एंड ल के लिए एल का यूज़ करते हैं, ल के लिए एल, एंड व के लिए वी का, जैसे व फॉर हम वैन पढ़ते हैं ना वी ए एन। स के लिए एस एच, ये सलजम वाला सा है, इसके लिए एस एच का यूज करते हैं, ठीक है। देन खा खटकोण, इसे एक्चुअली पढ़ा तो स जाता है लेकिन खा खटकोण हमको षटकोण पढ़ा जाता है, ठीक है, इसके लिए एस एच का यूज करते हैं। एंड इस स के लिए स फॉर सपेरा या सर्प तो एस का यूज करते हैं। ह हलवाई के लिए एच का यूज करते हैं। एंड क्ष फॉर क्षत्रिय के एस एच। एंड त्र के लिए टी आर, जैसे मंत्र लिखते हैं ना मंत्र, तो म के लिए एम, अंग के लिए ए एन और त्र के लिए टी आर ए, त्र मंत्र टी आर ए। एंड ज्ञ के लिए जी वाई का यूज करते हैं। तो अभी तक हमने सीखा स्वर और व्यंजन, अब हम सीखेंगे बाराखड़ी। तो बाराखड़ी के लिए मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप केवल एक लाइन देखेंगे और बाकी के लाइंस आप खुद से क्रिएट कर लेंगे। अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आसानी से आप सीख जाएंगे, लेकिन एक वादा है कि अगर आप 3 दिन कंटिन्यू देखते हैं तीनों क्लासेस, तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे इंग्लिश सीखने में। अगर आप ये सोचें कि एक ही वीडियो देख कर के आप परफेक्ट हो जाएं तो फिर मैं वादा नहीं कर सकता। बट अगर आप 3 की तीनों वीडियोस देखते हैं, अभी तो फिलहाल मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब तक आपके पास पहुँचेगी तीनों वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी होंगी। अगर तीनों वीडियोस आप देख लेते हैं तो आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और समझना भी सीख जाएंगे। जैसे देखिए, अब बाराखड़ी में 12 तरह की मात्राएं होती जो हमने स्वर पढ़े हैं, 12 स्वर का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसे पढ़ते हैं क, एंड क के लिए यूज करते हैं के का, क के लिए के, इसे बोलते हैं बड़ा का, के और ए, बड़ा की मात्रा तो यहाँ पे ए लग जाता है, ठीक है। एंड छोटी की के लिए के आई की, इसके लिए के डबल ई, छोटा कू के यू, एंड बड़ा कू के डबल ओ, यानी कि जब बड़ा ऊ की मात्रा आता है तो वहाँ पे डबल ओ का यूज करते हैं। ये रूल होता है बाराखड़ी के लिए, ठीक है। एंड के ई, के ए आई, को के ओ, के ए यू, कंग के ए एन, कह के ए एच। अच्छा, अभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो मात्राएं अभी आपने पढ़ी है अ से लेके अह तक, उनमें जो स्पेलिंग यूज हो रहा था तो इन 12 मात्राओं में उन्हीं का यूज हो रहा है, ठीक है। काखा काका का भी आपने पढ़ा है कि क का के होता है, ख का के एच होता है, ग का जी होता है, बस उन्हीं में से इन वॉवेल्स का यूज करते जाना है, ठीक है। अब जैसे ख के लिए के एच, छोटा ख है तो के एच, एंड बड़ा ख की मात्रा पर के एच ए, छोटी खी की मात्रा के लिए के एच आई खी, के एच डबल ई खू, के एच यू खू, के एच डबल ओ, जैसे हमको लिखना होता है खून तो के एच डबल ओ एन, ठीक है। देन खे के एच ई, खे के एच ए आई, खो के एच ओ, खो के एच ए यू, खंग के एच ए एन, खंग, खह के एच ए एच, खह। देन ग के लिए यूज करते हैं जी का, तो बड़ा ग के लिए जी और ए, छोटे गी के लिए जी के साथ आई, बड़ी गी के लिए जी के साथ डबल ई, गु के लिए जी के साथ यू, एंड बड़ा गु के लिए जी के साथ डबल ओ, गे के लिए जी के साथ ई, एंड ग के लिए जी के साथ ए आई, गो के लिए जी के साथ ओ, एंड गौ के लिए जी के साथ ए यू। देन गंग के लिए जी ए एन, एंड गहा के लिए जी ए एच। गाइस, हो सकता है आज की क्लास आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए कि जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखते हैं, आप कितने भी कोशिश कर ले, मैं कितने भी तरह की इंग्लिश पढ़ने की ट्रिक्स आपको दे दूं, लेकिन जब तक ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप कभी भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं सीख पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सीखें, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ यही है। यहीं से सीख करके लोग कितने ही आगे तक जाते हैं। जो लोग यहाँ से सीखना नहीं शुरू करते ना, वो आगे जाके फंस जाते हैं, क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं होता है। जब आपका बेस एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो कितनी बड़ी अंग्रेजी आपको मिल जाएगी, आप आसानी से उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है।
देन घ के लिए जी एच, घ के लिए जी एच के साथ ए, घी के लिए जी एच के साथ आई, बड़ी घी के लिए जी एच के साथ डबल ई, घू के लिए जी एच के साथ यू एंड घू के लिए जी एच के साथ डबल ओ। ठीक है। देन घे के लिए जी एच के साथ ई, घे जी एच ए आई, घो जी एच ओ, घो जी एच ए यू, घंग जी एच ए एन, घ जी एच ए एच, घ। ठीक है। देन अंगा का तो कहीं यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो अंगा का हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कहीं पे यूज़ नहीं होता है। बेसिकली इस टाइम पे इसको पढ़ा भी नहीं जाता है, छोड़ दिया करते हैं। देन च का देखते हैं। अब च का सी एच, बड़ा च का सी एच ए, ची सी एच आई, बड़ी ची सी एच डबल ई, चू सी एच यू, चू सी एच डबल ओ, चे सी एच ई, चे सी एच ए आई, चो सी एच ओ, चो सी एच ए यू एंड चंग के लिए सी एच ए एन का यूज करते हैं। चहा के लिए सी एच ए एच। ठीक है। छ, अब देखिए छ बनता कैसे है, चा के लिए सी एच का यूज करते हैं ना, तो छा बनाने के लिए सी में डबल एच लगा देते हैं। ठीक है। अब बड़ा छा बनाना है तो सी डबल एच में ए लगा दीजिए, छोटी छी बनानी है तो सी डबल एच तो है अपना, आई लगा दीजिए, बड़ी छी बनानी है तो सी डबल एच में डबल ई लगा दीजिए। देन अब छोटा छू बनाना है तो सी डबल एच में यू लगा दीजिए एंड बड़ा छू के लिए सी डबल एच में डबल ओ लगा दिए। ठीक है। अब छः बनाने के लिए सी डबल एच में ई लगा दीजिए, छः के लिए सी डबल एच में ए आई लगा दीजिए, छो के लिए सी डबल एच में ओ लगा दीजिए एंड छौ के लिए सी डबल एच में ए यू लगा दीजिए, छंग के लिए सी डबल एच में ए एन लगा दीजिए एंड छह के लिए सी डबल एच में ए एच लगा दीजिए। ठीक है। अब देखिए जैसे हमको पता है कि ज के लिए जे होता है, ज के लिए जे, तो अब बड़ा ज बनाना है तो जे के साथ ए लगा दिया, जी के लिए जे के साथ आई लगा दिया, अब बड़ी जी के लिए जे के साथ डबल ई लगा दिया, जू के लिए जे के साथ यू लगा दिए, जू के लिए जे के साथ डबल ओ लगा दिए, जे के लिए जे के साथ ई, जे के लिए जे के साथ ए आई, जो के लिए जे के साथ ओ, जो के लिए जे के साथ ए यू, जंग के लिए जे के साथ ए एन, और जहा के लिए जे के साथ ए एच। ठीक है। अभी हमने ज का सीखा कि जे होता है। ठीक है। अब झ का कैसे बनाएंगे, ज से बनता है झ का, तो अब जे में अगर एच लगा देना तो वो बन जाता है झ। क्या बन जाता है, झ। अब बड़ा झ बनाना है तो जे एच में ए लगा दीजिए, झी के लिए जे एच में आई, बड़ी झी के लिए जे एच में डबल ई, झू के लिए जे एच में यू एंड बड़ा झू के लिए जे एच में डबल ओ लगा दीजिए। देन झे बनाने के लिए जे एच में ई लगा दें, झ के लिए जे एच में ए आई, झो के लिए जे एच ओ, झो जे एच ए यू, झंग जे एच ए एन, झा के लिए जे एच ए एच। ठीक है। अब देखिए ट के लिए टी होता है तो बड़ा टा के लिए टी में ए लगा दिए, टी के लिए टी में आई लगा दिए, अब बड़ी टी के लिए टी में डबल ई लगा दिए, टू के लिए टी में यू लगा दिए, अब बड़ा टू के लिए टी में डबल ओ लगा दीजिए। देखें टे के लिए टी के साथ ई लगा देते हैं, टे टे बनाने के लिए टी ए आई, टो टी में ओ लगा दिया, टो के लिए टी में ए यू लगा दिए, टंग टी के साथ ए एन, टह टी के साथ ए एच। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ट से बनेगा हमारा ठा, ट से बनेगा ठा, तो अब ट के लिए क्या था, टी था, तो ठ के लिए हो जाएगा टी एच, अब बड़ा ठ के लिए टी एच ए, ठी के लिए टी एच आई, बड़ी ठी के लिए टी एच डबल ई, ठू के लिए टी एच यू एंड ठू के लिए टी एच डबल ओ, ठे के लिए टी एच ई, ठे के लिए टी एच आई, ठो के लिए टी एच ओ होता है, ए ओ नहीं होता, टी एच ओ, टी एच ओ। ठीक है। ठो के लिए टी एच के साथ ए यू, थंग के लिए टी एच ए एन, ठ के लिए टी एच ए एच। ठीक है।
चलिए, अगर ये चीज़ें आप सीख लेते हैं ना, क्योंकि अगर आप काका काकी की स्पेलिंग सीख गए, जो स्वर होते हैं अ से लेके आह तक और 12 खड़ी क से लेके ज्ञान तक आप कंप्लीट अगर सीख जाते हैं, सबकी स्पेलिंग अगर आपको याद हो जाती है, तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। फिर कितना भी बड़ा वर्ड लिखा हो इंग्लिश का, किसी भी सिलेबस का लिखा हो, आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं, आप समझ जाएंगे कि आप आने वाली 3 वीडियोस किस प्रकार की होने वाली, क्योंकि उन 3 वीडियोस में मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा, किस लेटर का कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कौन कौन से नाम लिखने का क्या रूल होता है। यानी कि इतने नियम बता देंगे कि उन नियमों का इस्तेमाल करके आप आसानी से पढ़ना सीख सकेंगे। अब जैसे ड के लिए डी होता है, ठीक है। अब बड़ा ड के लिए डी में ए लगा दें, छोटी डी के लिए डी में आई, बड़ी डी के लिए डी के साथ डबल ई, डू के लिए डी के साथ यू एंड बड़ा डू के लिए डी के साथ डबल ओ। डे के लिए डी ई डे, डी ए आई डो, डी ओ डो, डी ए यू डंग, डी ए एन डह, डी ए एच। देन ढ के लिए डी एच, ढा होता है, ये जो बिंदी लगा है ये गलत लग गया, ठीक है, बिंदी नहीं होगा, यहाँ पर केवल ढा होगा। अगर बिंदी लगाते हैं तो ये ढा हो जाता है, जबकि ये ढा है। तो ढा का हो जाएगा डी एच, अब बड़ा ढा डी एच ए, ढी डी एच आई, बड़ी ढी डी एच डबल ई, ढू डी एच यू एंड बड़ा ढू के लिए डी एच डबल ओ। ढे के लिए डी एच ई, ढे के लिए डी एच ए आई, ढो के लिए डी एच ओ, ढव के लिए डी एच ए यू, ढंग के लिए डी एच ए एन एंड ढह के लिए डी एच ए एच। अब देखिए, ड़ का यूज करते हैं एन की तरह, ना की तरह, ठीक है, जैसे ना का यूज करते हैं वैसे ड़ का यूज करते हैं। तो छोटा ड़ के लिए एन आता है, ड़ के लिए एन ए, डी के लिए एन आई, डी के लिए एन डबल ई, नू के लिए एन यू, डू के लिए एन डबल ओ, ने के लिए एन ई, न के लिए एन ए आई, नो के लिए एन ओ, णव के लिए एन ओ यू, डंग के लिए एन ए एन एंड ह के लिए एन ए एच। ठीक है, चलिए अब त का भी सेम उसी प्रकार होगा जैसे टी का होता था। ठीक है, टा का हमने पढ़ा था ना, टा का टी होता है, तो त का भी टी होता है और बड़ा त का टी है, बड़ी ती का यहाँ पे छोटी ती होगा, छोटी ती का हो जाएगा टी आई एंड बड़ी ती का टी डबल ई, तू का टी यू एंड तू का टी डबल ओ। आगे देखें, ते का हो जाएगा टी ई, तय का टी ए आई, तो टी ओ, तो टी ए यू, तंग का टी ए एन एंड तह का टी ए एच। ठीक है, थ के लिए टी एच, बड़ा थ टी एच ए, थी टी एच आई, थी के लिए टी एच डबल ई, थू के लिए टी एच यू एंड थू के लिए टी एच डबल ओ। थे टी एच ई, थे टी एच ए आई, थो टी एच ओ, थो टी एच ए यू, थंग टी एच ए एन, थह टी एच ए एच। देन द का यूज करते हैं जैसे हमने ड का किया था, ड फॉर डमरू। ठीक है, तो द का डी, द का डी ए, दी का डी आई, दी डी डबल ई, दू डी यू, दू डी डबल ओ, दे डी ई, दे डी ए आई, दो डी ओ, दो डी ए यू, दंग डी ए एन एंड दह डी ए एच। गाइस, आज बच्चों की तरह इंग्लिश पढ़ना सीखना आपको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने इस तरीके से कभी इंग्लिश सीखा है या नहीं सीखा है। ध के लिए डी एच, धा के लिए डी एच ए, धी के लिए डी एच आई एंड धी के लिए डी एच डबल ई, धू के लिए डी एच यू, धू के लिए डी एच डबल ओ, धे के लिए डी एच ई, धे के लिए डी एच ए आई, धो के लिए डी एच ओ, धो के लिए डी एच ए यू, धंग के लिए डी एच ए एन एंड धा के लिए डी एच ए एच। ठीक है, अब देखिए, न के लिए एन, बड़ा ना के लिए एन ए, नी के लिए एन आई, नी के लिए एन डबल ई, नू के लिए एन यू एंड नू के लिए एन डबल ओ, ने के लिए एन ई, ने के लिए एन ए आई, नो के लिए एन ओ, नो के लिए एन ए यू, नंग के लिए एन ए एन एंड नहा के लिए एन ए एच।
जैसे प के लिए पी, प के लिए पी ए, प के लिए पी ए। जैसे हमको लिखना है पान, क्या लिखना है? पान, तो लिखेंगे पी ए एन। ठीक है। अब पी के लिए पी आई, पी के लिए पी आई। अब बड़ी पी के लिए पी डबल ई, पू के लिए पी यू, पू के लिए पी डबल ओ। एंड पे के लिए पी के साथ ई, पे के लिए पी ए आई, पो पी ओ, पो पी ए यू, पंग पी ए एन, पहा पी ए एच, फ एफ ए, फी एफ आई, फी एफ डबल ई, फू एफ यू, फू एफ डबल ओ, फे एफ ई, फे एफ ए आई, फो एफ ओ, फो एफ ए यू, फंग एफ ए एन, फहा एफ ए एच। देखिए अब जैसे पा के लिए हमने पी का यूज किया, तो फा के लिए हम पी एच का भी यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ एफ लगा है वहाँ हम पी एच भी लगा सकते हैं। ठीक है। ब के लिए बी, ब बी ए, बी बी आई एंड बी डबल ई, बू बी यू, बू बी डबल ओ, बे बी ई, बे बी ए आई, बो बी ओ, बो बी ए यू, बंग बी ए एन, बह बी ए एच। एंड भा के लिए जैसे ब से बनाएंगे भा तो बनेगा बी एच, एंड भा के लिए ए लगा दीजिए बी एच ए, भी के लिए केवल आई लगा दीजिए तो बी एच आई, भी के लिए केवल डबल ई लगाइए तो बी एच डबल ई, भू के लिए केवल यू लगाएंगे तो बनेगा बी एच यू। एंड बड़ा भू के लिए बी एच के साथ में डबल ओ लगा दें तो बन जाएगा भू। भे के लिए बी एच ई, भय के लिए ए आई लगा दिया, बन गया बी एच ए आई। भो के लिए ओ लगा दिया बी एच ओ, भो के लिए बी एच ए यू, भंग के लिए बी एच ए एन, एंड भह के लिए बी एच ए एच। ठीक है। गाइस ये चीज़ें केवल आपको पढ़ना नहीं है, इसे पढ़ करके और एक्चुअल में आपको याद भी करना है। इनसे खुद से शब्द क्रिएट करने हैं। ठीक है। इन सबको आप याद कर लीजिए, फिर अपने मन से शब्द बनाइए और 12 खड़ी का स्पेलिंग यूज करके आप उन शब्दों को बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप कितने % तक उन चीज़ों को सही कर पाते हैं। ठीक है। कम से कम नेम राइटिंग इससे आपको आ जाएगा। इससे माँ के लिए एम, बड़ा माँ के लिए एम ए, मी के लिए एम आई, मी के लिए एम डबल ई, मू के लिए एम यू, एंड मू के लिए एम डबल ओ, मे के लिए एम ई, मै के लिए एम ए आई, मो के लिए एम ओ, मो के लिए एम ए यू, मंग के लिए एम ए एन, महा के लिए एम ए एच। ठीक है। उसी प्रकार या के लिए वाई का यूज करते हैं, बड़ा या के लिए वाई ए, ये के लिए वाई आई, एंड बड़ी ई की मात्रा अगर आई तो वाई डबल ई, यू के लिए वाई ओ, एंड यू के लिए यहाँ पे बिंदी नहीं होगा, केवल यू होगा तो वाई डबल ओ। ठीक है। अब ये के लिए वाई ई, ये के लिए वाई ए आई, यो के लिए वाई ओ, यो के लिए वाई ए यू, यंग के लिए वाई ए एन, एंड यहाँ के लिए वाई ए एच। र के लिए आर लगाते हैं, रा के लिए आर ए, री के लिए आर आई, री के लिए आर डबल ई, रू के लिए आर यू, एंड रू के लिए आर डबल ओ। रे के लिए आर ई, रे के लिए आर ए आई, रो के लिए आर ओ, रो आर ए यू, रंग आर ए एन, रह आर ए एच। ल फॉर एल, ल एल ए, ली एल आई, ली एल डबल ई, लू एल यू, लू एल डबल ओ, ले एल ई, ले एल ए आई, लो एल ओ, लो एल ए यू, लंग एल ए एन, लह एल ए एच। व के लिए वी, व के लिए वी ए, वी वी आई, बड़ी वी वी डबल ई, वू के लिए वी यू, एंड वू के लिए वी डबल ओ। वे के लिए वी ई, वे के लिए वी ए आई, वो के लिए वी ओ, वो के लिए वी ए यू, वंग के लिए वी ए एन, एंड वह के लिए वी ए एच।
स के लिए एस एच, स के लिए एस एच ए एन, इसमें केवल आई लगा देंगे तो छोटे सी, डबल ई लगा दिए तो बड़ी सी, यू का मात्रा लगा दिए तो छोटा सो, डबल ओ लगा दिए बड़ा सो, ई की मात्रा लगा दिए तो से, ए आई लगा दिए तो सै, ओ लगा दिए तो सो, ए यू लगा दिए सौ, ए एन लगा दिए संग, ए एच लगा दिए सह। अब एस फार होता है, सॉरी स फार एस, तो ए लगा देंगे तो बड़ा सा, आई लगा देंगे छोटी सी, डबल ई लगाएंगे बड़ी सी, यू लगाएंगे सु, डबल ओ लगा देंगे बड़ा सु, ई लगा देंगे से, ए आई लगा दिए सै, ओ लगा दिए सो, ए यू लगा दिए सौ, ए एन लगा दिए संग, ए एच लगा दिए सह। देन अब ह के लिए होता है एच, अगर ए लगा दिए तो हा, आई लगा दिए ही, डबल ई लगा दिए बड़ी ही, यू लगा दिए हु एंड डबल ओ लगा दिए तो बड़ा हु, ई लगाने पर हे, ए आई लगाने पर है, ओ लगाने पर हो, ए यू लगाने पर हो, ए एन लगाने पर हंग एंड ए एच लगाने पर हा। देन इसे पढ़ते हैं क्ष, क्या पढ़ते हैं क्ष एंड स्पेलिंग होती है के एस एच, ए लगा दिए क्ष, आई लगा दिए क्षी, डबल ई लगा दिए क्षी, यू लगा दिए क्षु, डबल ओ लगा दिए क्षु, ई लगा दिए क्षे, ए आई क्षय, ओ क्षो, ए यू क्ष, ए एन क्षंग, ए एच क्षः। देन त्र फार होता है टी आर एंड ए लगाने पर त्रा एंड आई लगाने पर त्री एंड डबल ई लगाने पर त्री, यू लगाने पर त्रू एंड डबल ओ लगाने पर त्रू। देन ई लगाने पर त्रे, ए आई से त्रै, ओ लगाने पर त्रो एंड ए यू से त्रो, देन ए एन से त्रंग एंड ए एच के साथ त्रह। ज्ञ के लिए स्पेलिंग होता है जी वाई, क्या होता है केवल जी वाई, तो ज्ञ के लिए अब ए लगा देंगे तो बड़ा ज्ञ, बड़ा मात्रा लग जाएगा, आई लगा देंगे तो छोटी की मात्रा लग गई, डबल ई लगाने पर बड़ी की मात्रा एंड यू लगाने पर छोटा ऊ की मात्रा, डबल ओ लगाने पर बड़ा ऊ की मात्रा एंड ई लगाने पर ए की मात्रा आ जाती है एंड ए लगाने पर ज्ञ हो जाता है यानी कि ए की मात्रा आ गई, ओ लगाने पर ज्यो यानी ओ की मात्रा आ गई एंड ए यू लगाने पर ज्यो यानी कि ओ की मात्रा, ए एन लगाने पर ज्यंग यानी ए एन की मात्रा एंड ए एच लगाने पर ज्ञह यानी कि आहा की मात्रा आ जाती है। देन स्र के लिए एस एच आर होता है, तो ए लगा देंगे तो बड़ा स्र, आई लगा देंगे तो श्री, डबल ई लगा देंगे बड़ी श्री, यू लगा देंगे श्रु एंड डबल ओ लगा देंगे बड़ा श्रु, ई लगाने पर श्रे, ए आई लगाने पर श्रेय, ओ लगाने पर श्रो, ए यू लगाने पर श्रो एंड ए एन लगाने पर श्रंग एंड ए एच लगाने पर श्रह। गाइस आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने सीखा है जो अ से लेके आह तक के व्यंजन होते हैं, सॉरी स्वर होते हैं, उन सभी की स्पेलिंग एंड क से लेकर के ज्ञान तक के सभी व्यंजन की स्पेलिंग सीखे हैं। उसके साथ में 12 खड़ी की स्पेलिंग भी सीख चुके हैं। तो कल से हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में नाम लिखने का जो सही तरीका यानी कि कम से कम 10 से 12 नियम होंगे, जिनको सीखने के बाद आप आसानी से किसी का भी नाम लिखना और पढ़ना सीख सकेंगे। वो देखने के बाद आप कितने भी बड़ा वर्ड लिखा हो इंग्लिश का, आसानी से उसे पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास नहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।